जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हमने ऋग्वैदिक और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल था उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। तो उस टाइम तक दोस्तों जो लोग थे उन्होंने कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिया था। कबीलों में, कबीलों को आप एक मोहल्ले की तरह मान सकते हो कि मोहल्ला होता है जो, उसको हम कबीला बोलते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई थी, उस टाइम पे लोहे की खोज हो चुकी थी। तो जो लोग थे वो कृषि के मामले में थोड़ा ऊपर दर्जे पे पहुंच गए थे। ज्यादा वो अनाज उत्पन्न करने लग गए थे अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा। ठीक है। तो कबीले कबीले थे जो दोस्तों, कबीलों से मिलकर छोटे छोटे कबीले जब आपस में मिल जाते थे, क्योंकि वहां पे कुछ एक ऐसे लोग होते थे जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती थी। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती थी वो छोटे छोटे कई कबीलों को एक साथ जोड़ लेता था। फिर उनसे ग्राम बनता था। ठीक है, कबीलों से बनता था ग्राम, यानी ग्राम के टाइप जैसे हमारा गांव होता है। फिर गांव मिलके दोस्तों एक जन का निर्माण करते थे। वहीं से फिर जनपद बने और उसके बाद महाजनपद बने। ठीक है। लोगों की लीडरशिप क्वालिटी के कारण बहुत सारे गांव मिलके जनपद का निर्माण करते थे। जनपद से फिर महाजनपद बने थे। तो क्या हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, वहां पे लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। उस टाइम पे महाजनपद बन गए थे। लोहे के हथियारों के कारण जो योद्धा वर्ग था वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग गए थे। खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। अब लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वही निष्ठा अब जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई थी। देखिए, जो हमने डिस्कस किया, पहले कबीला होता था, उसके बाद गांव, उसके बाद जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। ये सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी महाजनपद। इसको आप एक राज्य मान सकते हो। जैसे कबीले का मोहल्ला हो गया, कबीले से मिलके गांव बना, गांव से कई गांवों से मिलके एक जन बना, इसको आप मान सकते हो एक ब्लॉक या फिर एक तहसील। फिर एक जनपद जिसको आप जिला मान सकते हो, एक जिला बना। फिर कई जिलों से मिलके क्या बना, एक महाजनपद जिसको आप एक राज्य बोल सकते हो, जिसका एक राजा शासक होता था। ठीक है। उसे समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कितने महाजनपद थे? 16। ठीक है। ये बात कहाँ से पता चली हमें? उस टाइम पे दो ग्रंथ आ चुके थे, बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ से, कौन से बौद्ध ग्रंथ से या कौन से जैन ग्रंथ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंगुत्तर निकाय, अगर जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र। तो इनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। टॉपिक बहुत छोटा है दोस्तों, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो उस टाइम पे महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या थी, और आज के टाइम पे उनकी, आज के टाइम पे स्थिति क्या है, आधुनिक स्थान वो क्या है जहाँ पे वो जनपद होता था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। या फिर एक दो शासक पूछ लेते हैं कि इस जनपद का कौन सा राजा सबसे शक्तिशाली था, कौन सा शासक इस जनपद से बिलोंग करता है। सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या राजधानी थी, कौन सा शासक था, आज के टाइम में आधुनिक जगह कौन सी है। यहीं से क्वेश्चन फंस जाता है आपका। इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरी पूरी पीडीएफ। ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों, जो वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की वो स्थिति क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों 8 महाजनपद टोटल। बिहार में 3 है, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में भी 1 है, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है, और भारत के बाहर 2 महाजनपद हैं। उस टाइम पे तो कंप्लीट भारत होता था, लेकिन आज के टाइम में ये 2 महाजनपद भारत के बाहर है। एक अफगानिस्तान में पड़ता है और एक पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार में दोस्तों था सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या फिर राजगृह। राजधानी याद रखना दोस्तों, सीधा राजधानी आपसे पूछता है। तो मगध की राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिब्रज भी आपको दिया मिल सकता है। आधुनिक स्थान, आधुनिक आधुनिक टाइम में ये कहाँ पे है? ये भागलपुर मुंगेर वाली जो बेल्ट है ये बिहार के अंदर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा दोस्तों अंग। अंग, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। आधुनिक स्थान क्या है? पटना, गया, ये भी बिहार के अंदर पड़ता है। तीसरा है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली,
और आधुनिक स्थान वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र। ये तीनों दोस्तों बिहार के अंदर हैं। कौन से मगध, उसके बाद अंग, उसके बाद वज्जी। ठीक है, ये तीनों आप याद रखना, इनकी राजधानी याद रखना और आज के टाइम में हमें पढ़ते हैं वो याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा महाजनपद जो उस टाइम पे थे वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के अंदर है। टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काशी। काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी। आधुनिक स्थान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। याद कर सकते हो, काशी में भी पीछे सी आ रहा है, वाराणसी में पीछे सी आ रहा है। इस ट्रिक से आप राजधानी याद कर सकते हो, काशी की वाराणसी। उसके बाद वत्स। वत्स की राजधानी दोस्तों कौशंबी थी और ये आज के टाइम में प्रयागराज के आसपास पड़ता है। वत्स, कौशंबी। नेक्स्ट है कौशल। कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और ये अयोध्या के आसपास आज के टाइम में पड़ता है। कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या के आसपास। अगर बार बार रिवीजन करोगे दोस्तों याद हो जाएगा आपको। सारी की सारी चीजें हम ट्रिक से नहीं याद कर सकते, इतनी ट्रिक हम बना भी नहीं सकते क्योंकि जो जीएस है वो काफी बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो इतनी सारी ट्रिक हम बना भी नहीं सकते। एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मल। मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। आधुनिक स्थान देवरिया गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र जो कि यूपी के अंदर है। उसके बाद दोस्तों पांचाल। पांचाल इसकी राजधानी, दो राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की थी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की थी कापिल्य। याद रखना, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन याद हो जाएगा बार बार रिविजन करोगे तो। नेक्स्ट है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती और आधुनिक स्थान था जो अभी है वो है बुंदेलखंड। इसको कैसे याद कर सकते हो चेदी? ये मान लो एक ट्रिक है कि कहीं पे भी छेद करने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है कुरु। कुरु जो अपने महाभारत में भी पढ़ा होगा। कुरु, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, दो ये कुरु जो महाजनपद था महाभारत में बताया गया कि दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ दोस्तों जो था वो पांडवों के हिस्से में आया था और जो हस्तिनापुर था वो कौरवों के हिस्से में आया था। लेकिन जो पांडव थे वो जब जुआ वगैरह खेलने लगे थे तो इंद्रप्रस्थ को हार गए थे इसके अंदर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि आज के टाइम में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा में पड़ती है। महाभारत में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, कुरु की, जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों शूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा। आधुनिक स्थान भी कहाँ पे? मथुरा पे ही है। कैसे याद कर सकते हो शूरसेन? उस टाइम पे सबसे शूरवीर कौन होता था? वो थे भगवान श्री कृष्ण और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा के अंदर। तो शूरसेन की राजधानी क्या हुई? मथुरा, जो आज के टाइम में मथुरा के अंदर पड़ती है। अगला दोस्तों अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसके अंदर महिष्मती नाम का एक कैरेक्टर है, तो ये वही महिष्मती है। आधुनिक स्थान दोस्तों मालवा क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, याद रखना। एक महाजनपद है दोस्तों मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी और आधुनिक स्थान ये कहाँ पे है? ये जयपुर अलवर जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों अस्मक महाजनपद। इसकी राजधानी थी पोतन और आधुनिक स्थान गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस महाजनपद की? कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो था अस्मक। ठीक है, बाकी सारे जो महाजनपद थे वो उत्तरी भारत में पड़ते थे ज्यादातर। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद यही था जो था अस्मक। इसकी राजधानी थी पोतन। उसके बाद है गांधार और कंपोज। ये दो महाजनपद है दोस्तों जो कि भारत के बाहर आज के टाइम में है। गांधार जो है उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला के नाम से ही पता चलता है कि तक्षशिला कहाँ पड़ता है आज के टाइम में? पाकिस्तान में है। तो आधुनिक स्थान क्या हुआ? रावलपिंडी, पेशावर वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का। कंबोज दोस्तों इसकी राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक। आधुनिक स्थान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान। ठीक है, वहां पे ये पड़ता है आज के टाइम में। अब देख लेते हैं, ये सारे के सारे हमने देख ली 16 के 16 महाजनपद। अब इनको एक साथ रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। रिवीजन करने से आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की हाटक, मत्स्य विराटनगर, कुरु की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, कौशल की श्रावस्ती, पंचाल की अहिछत्र, चेदी जो महाजनपद था शक्तिमती, वत्स की कौशंबी, काशी वाराणसी, मल कुशीनगर, अस्मक पोतन, अवंती उज्जैन और महिष्मती, वज्जी वैशाली, अंग चंपा,
मगध की राजधानी राजगिरी है। तो हमने सारे रिवाइज कर लिए दोस्तों, सब कुछ हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि राजधानी क्या है और आधुनिक उनका स्थान क्या है, कि वो आज के टाइम में कहाँ पे पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी छोटा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का पीडीएफ, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।